हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट। आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि लिनफेन के पूछने पर घोस्ट ड्यूक अपने देश के हालात के बारे में बताता है, जहाँ पर हालात बहुत बुरी थी। एक नई घोस्ट स्पिरिट आया था जो कि बेहद ही खतरनाक था। इवन घोस्ट ड्यूक भी उससे डरा हुआ था। नाइटमेयर लेवल पर होने के बावजूद भी घोस्ट ड्यूक उससे डर रहा था। ये देख लिनफेन हैरान था, लेकिन वहीं पर घोस्ट ड्यूक इन सारे इन्फॉर्मेशन के बदले में वो ननरी मास्टर को मांगता है। ये लिनफेन चौंक जाता है और गुस्से में कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अपनी औकात में रहो। लिनफेन की बात सुनकर घोस्ट ड्यूक कहता है, यह जानकारियां फ्री नहीं थी, मैं यहाँ पर ताकतवर बनने ही आया हूँ। अगर मैं खाली हाथ वापस गया तो मैं मारा जाऊंगा। वहीं पर लिनफेन कहता है, शायद तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर कैदी तुम हो और तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और अगले ही पल लिनफेन टोंग टोंग से हमला करवा देता है। जहाँ घोस्ट ड्यूक हमला होता हुआ देख लिनफेन को रोकने को कहता है। हमला उसकी आंखों के सामने आ चुका था। उसे अपने सामने टोंग टोंग के हाथों में अपनी मौत दिखाई देती है और पलक झपकते ही टोंग टोंग उसे मार गिराती है। अगले ही पल सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसे 80,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, जहाँ साथ ही लिनफेन को एंशिएंट कैसल की एक चाबी भी मिलता है। तभी लिनफेन को ये भी याद आता है कि उसे मारने के बाद उसकी सभी घोस्ट स्पिरिट्स को भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिला होगा। लिनफेन अपने सिस्टम विंडो खोलता है, जहाँ पर घोस्ट पेंटिंग की अपग्रेड लगभग पूरी हो चुकी थी। फोनिक्स रॉब घोस्ट स्पिरिट की एक्सपीरियंस पॉइंट भी लगभग पूरी हो चुकी थी। वहीं पर बाकी सभी घोस्ट स्पिरिट की लगभग आधी एक्सपीरियंस पॉइंट पूरी हुई थी। वही लिनफेन के पास अभी 1 महीने का खाली वक्त था, जिसके बाद उसे फाउंडर से मिलना था। जो कि लिनफेन के पास अभी खाली वक्त था, तो वो डिसाइड करता है कि वो इन खाली वक्त में एबिस रैंक के 3रे स्तर के घोस्ट स्पिरिट के साथ लड़कर वो एक्सपीरियंस पॉइंट कमाएगा और जितना जल्दी हो सके वो अपने सभी घोस्ट स्पिरिट को अपग्रेड करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद। लिनफेन कई खतरनाक जगह पे जा चुका था, लेकिन उसे बस कुछ गिनी सुनी एबिस रैंक के 3रे स्तर के ही घोस्ट स्पिरिट मिले थे। लिनफेन इससे हैरान था। वो मन ही मन सोचता है, क्या यह फाउंडर द्वारा मेंशन की गई उस जगह की वजह से है। रात हो चुकी थी। एक खाई के ऊपर लिनफेन मौजूद था। सोने के लिए टेंट लगाने के बाद लिनफेन वही मौजूद एक पेड़ से टिक कर खड़ा था। लिनफेन उस सपने को मिस कर रहा था। कुछ समय से वो सपना उसे रोज आ रही थी, लेकिन अब जो कि सपना आना बंद हो चुका है, लिनफेन उसे मिस कर रहा था। तभी अचानक लिनफेन के पास घोस्ट पेंटिंग आता है। उसे देख लिनफेन चौंक जाता है। घोस्ट पेंटिंग के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। लिनफेन उस हाथ को थाम लेता है और अगले ही पल पेंटिंग के अंदर से जियांगुई अपने पूरे रूप में बाहर आती है, जहां सिस्टम में उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई आ जाती है। जियांगुई नाइटमेयर लेवल पर अपग्रेड हो चुकी थी। जियांगुई को अपने सामने देख लिनफेन खुश हो जाता है। वो कहता है, जियांगुई क्या तुम्हें सब कुछ याद है? लिनफेन की इस एक सवाल के साथ ही जियांगुई के आंखों के सामने सारी यादें एक पल में गुजर जाती है। जियांगुई तुरंत ही लिनफेन को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू आ रही थी और वो अपनी पहली शब्द लिनफेन का नाम लेती है। ये देखकर लिनफेन हैरान था कि जियांगुई अभी बात कर सकती है। जियांगुई लिनफेन से अलग होती है। वो कहती है, मुझे सब कुछ याद है लिनफेन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ ये सुनकर लिनफेन खुश था। वो मन ही मन सोचता है, नाइटमेयर लेवल पर अपग्रेड होने के बाद जियांगुई लगभग एक इंसान की तरह दिख रही है। जहाँ जियांगुई लिनफेन की हाथ को लेकर अपने गाल पे रखती है। वो बताती है कि वो अपनी शरीर की टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। भले ही वो ये हमेशा के लिए नहीं रख सकती, लेकिन कुछ समय के लिए रख तो सकती है। वही ये सुनकर लिनफेन कहता है, जियांगुई इतना भी आसान नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लिनफेन मन ही मन सोचता है, ये बस नाइटमेयर लेवल की पहली स्तर है, आगे और भी बहुत कुछ होगा। रात बीत चुकी थी। लिनफेन और जियांगुई उसी पेड़ के नीचे
बैठी हुई थी। सूरज उग चुकी थी, उनके चेहरे पर हल्की हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही थी। जहाँ जियांगो लिनफेन से उसके सपने के बारे में पूछता है। जियांगो की बात सुनकर लिनफेन कहता है, क्या तुमने भी वो नोटिस किया? ये सुन जियांगो बताती है, हाँ बिल्कुल, भले ही मैं रिकवर होने की वजह से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं सब कुछ देख रही थी। शायद से वो उस पर्दे को हटाने की इंतजार कर रही है, लेकिन वो अपनी एबिलिटी और ताकत के साथ अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहता तो पहले ही पहुंचा पाता, और ये बहुत मुश्किल होती। अपने दोस्त को अचानक उड़ता हुआ देख उसकी मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं पर वो मोटा शख्स उड़ते हुए जाकर पैर से लटक जाती है, जहाँ स्कूल के अंदर के बच्चे उसकी मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी अचानक आसमान में घोस्ट आए दिखाई देती है। अपने सामने उसे देखते ही उन दोनों बच्चे की फट के हाथ में आ जाता है। वहाँ पे प्रिंसिपल आ चुकी थी। वो कहती है, जरा देखो कौन है जो कि क्लास अटेंड नहीं कर रही। प्रिंसिपल को अपने सामने देखकर वो दोनों बच्चे सारा दोष लिनफेन के ऊपर लगा देता है। उनकी बात सुनकर जब मिस यान उस ओर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और भागते हुए जाकर लिनफेन के गले लग जाती है। वो कहती है, लिनफेन तुम वापस आ गए। लिनफेन के नाम सुनकर उन दोनों बच्चे की फट के हाथ में आ जाता है, क्योंकि वो दोनों जानता था लिनफेन ये कोई आम शख्स नहीं, ये वही लेजेंडरी शख्स है। जिसके बाद हम देखते हैं लिनफेन और मिस यान दोनों सबके सामने एक दूसरे की हाथ पकड़ कर चल रही थी। मिस यान कहती है, शायद मैं अभी किसी बुरी टीचर की तरह लग रही हूँ जो अपने ही स्टूडेंट को सीड्यूस करती है। ये सुन लिनफेन मना कर देता है। वहीं पर सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़का अपने दोस्त से कहता है, क्या वो सिटी लॉर्ड लिनफेन है? ये सुनकर उसकी दोस्त जवाब में कहता है, हाँ, उनके अलावा और कौन हो सकता है जिसके पास इतनी हिम्मत हो और प्रेसिडेंट यान की हाथ थाम सके। वहीं पर वो दोनों बच्चे लिनफेन के बारे में सुनकर उनकी फट के हाथ में आ जाती है। उनमें से एक शख्स कहता है, अब तो हम गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। वहीं पर वो मोटा जो कि अभी भी पैर से लटका हुआ था, वो रोते हुए कहता है, चाओ फैमिली, हमारी चाओ फैमिली अब तो गई। रात हो चुकी थी। लिनफेन और मिस यान एक ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। लिनफेन अपने सपने के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक लिनफेन के सामने जियांगुई प्रकट हो जाती है। वो कहती है, लिनफेन तैयार हो जाओ। लिनफेन हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ ठीक है। और अगले ही पल जियांगुई लिनफेन के साथ मर्ज होकर उसके सपने के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ हर बार की तरह लिनफेन के सामने पर्दे के दूसरी ओर वही घोस्ट स्पिरिट मौजूद थी। तो अब आगे क्या होगा? क्या पर्दे की ओर लिनफेन जा पाएगा? क्या जियांगुई लिनफेन की कोई मदद कर पाएगी या होगी कोई अनहोनी? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।